नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका न्यूज एंकर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर चर्चाओं के केंद्र में रहता है। हिंदुस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार और उनके पीछे के छिपे हुए कारण। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखते हैं कि भारत की धरती ने सदियों तक बाहरी आक्रमणकारियों का प्रहार सहा है। विदेशी हमलावरों ने न केवल यहाँ की संपत्ति लूटी, बल्कि हिंदुओं की आस्था के केंद्रों, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया और जबरन धर्मांतरण का सहारा लिया। यह सिलसिला केवल मध्यकाल तक सीमित नहीं रहा। 1947 के विभाजन की त्रासदी ने लाखों हिंदुओं को अपनी ही जड़ों से उखाड़ दिया, जिसका दर्द आज भी इतिहास की चीखों में सुनाई देता है। वर्तमान की बात करें तो तुष्टीकरण की राजनीति एक बड़ा कारण बनकर उभरी है। वोट बैंक के लालच में कई बार ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जहां बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा और उनके हितों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन इसका सबसे ज्वलंत और दुखद उदाहरण है, जहां आतंकवाद और कट्टरपंथ के कारण एक पूरे समुदाय को अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। इसके अलावा वैचारिक स्तर पर भी एक युद्ध छिड़ा हुआ है। अक्सर सेक्युलरिज्म की आड़ में हिंदू प्रतीकों और त्योहारों को निशाना बनाया जाता है, जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग खुद को अपने ही देश में उपेक्षित महसूस करने लगता है। क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली हिंसा और कुछ विशेष इलाकों में बदलता जनसांख्यिकीय ढांचा भी तनाव और अत्याचार की घटनाओं को जन्म देता है। अंततः यह सवाल केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि न्याय का है। जब तक कानून सबके लिए समान रूप से लागू नहीं होता और ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक यह असुरक्षा की भावना बनी रहती है। सबसे बड़ी चुनौती के रूप में लव जिहाद और पहचान छिपाकर धोखे से किए जाने वाले विवाह सामने आए हैं। कई बार मासूम लड़कियों को अपनी असली पहचान बताए बिना प्रेम जाल में फंसाया जाता है और बाद में उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। जब वे इसका विरोध करती हैं, तो परिणाम अक्सर हिंसा, प्रताड़ना या जघन्य हत्या के रूप में सामने आता है, जैसा कि हमने हाल के वर्षों में कई रूह कंपा देने वाले मामलों में देखा है। सामाजिक और जनसांख्यिकीय बदलाव भी एक बड़ा कारण है। कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां आबादी का संतुलन बिगड़ा है, वहां हिंदू लड़कियों को असुरक्षा और छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। कट्टरपंथी विचारधाराओं का बढ़ता प्रभाव महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखने की मानसिकता को बढ़ावा देता है, जिससे उनके खिलाफ अपराधों की संख्या बढ़ती है। कानूनी और राजनीतिक सुस्ती भी इन अपराधियों के हौसले बुलंद करती है। कई बार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण इन गंभीर अपराधों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है, जिससे पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। पुलिस प्रशासन की ढिलाई और गवाहों को डराने धमकाने की संस्कृति भी अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचने का रास्ता दे देती है।